नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां पार्ट है। सबसे पहले बच्चों हम इसको लेट करते हैं y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स ऊपर स्क्वायर रूट। बच्चों ये क्वेश्चन 1 माइनस एक्स भी हो सकता है, 1 प्लस एक्स भी हो सकता है, 2 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 9 प्लस एक्स, इस तरह से कोई भी हो सकता है। ये हमारे पास जनरल क्वेश्चन है। मेथड दोनों का क्या होगा, सेम। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बच्चों हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इधर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, आगे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। अब बच्चों इसको भी कई मेथड से हम कर सकते हैं कि इसकी पावर 1/2 अलहदा कर लें, फिर पावर रूल लगा दें और उसके बाद आगे हमारे पास वो लग जाएगा क्वोशंट रूल फार्मूला। तो जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वो स्क्वायर रूट वाला मेथड यूज़ करूँगा कि 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का अगर डेरिवेटिव आप लेते थे, सॉरी, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स, आगे डी एक्स ओवर डी एक्स, यानी स्क्वायर रूट के नीचे जो होगा उसका आगे आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं इसको 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट के साथ ऐसे लिख देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक जो हम लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। आगे बच्चों डी ओवर क्या हो जाता है, डी एक्स, आगे जो स्क्वायर रूट के नीचे है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो आगे हमारे पास क्या अप्लाई हो जाएगा, कोशेंट रूल। तो ये वाला जो स्क्वायर रूट है ए प्लस एक्स का, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर नीचे बच्चों क्या रह जाएगा, ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और साथ क्या रह जाएगा 2। ये वाला स्क्वायर रूट ऊपर चला जाता है क्योंकि मेन रेशो के नीचे अगर रेशो हो तो वो वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। आगे बच्चों आपने यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करना है। तो कोशेंट रूल कहता है नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का क्या आ जाता है, डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैसे ही और नीचे वाली वैल्यू का क्या आ जाता है, डेरिवेटिव। अगर बच्चों मैं होता, मेरी अगर प्रैक्टिस हो जाती तो मैं ये चीज़ ना लिखता, एक स्टेप बचाता और डायरेक्ट इसका क्या करता, डेरिवेटिव अप्लाई करता। तो ये हो जाना है ए प्लस एक्स ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2 क्या हो जाना है, ए प्लस एक्स। तो जी नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स होल का स्क्वायर। ये था ए माइनस एक्स। तो जी ये हो जाएगा ए प्लस एक्स, डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स का डेरिवेटिव -1, तो ये हो जाएगा 0 -1 माइनस ए माइनस एक्स वैसे ही, आगे ए कांस्टेंट का 0 और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। नहीं जी, अब थोड़ा सा आपको मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखें ये स्क्वायर रूट की पावर है 1/2 और जो नीचे सेम वैल्यू पड़ी है उसकी पावर है 2। तो ये 1/2 अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास है, नेगेटिव में। पहले मैं नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स और ये हो जाएगा ए प्लस एक्स की पावर 2। ये जो स्क्वायर रूट है ये नीचे जाकर -1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। और ऊपर क्या रह गया, ए प्लस एक्स, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए को माइनस ए करेगा, माइनस इस एक्स को माइनस एक्स करेगा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए को माइनस ए कर देगा और एक्स को क्या कर देगा, प्लस एक्स कर देगा हमारे पास। और ये जो 1 है तो ये एक से मल्टीप्लाई खा के उसी तरह से आ जाता है। तो फिर सीधा आप माइनस मल्टीप्लाई करें, ये वाला स्टेप छोड़ देते हैं। तो जी ऊपर हो जाएगा -2a, एक्स ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। 2 में से -1/2 निकाल दें तो ये रह जाता है हमारे पास 2 में -1/2, ये हो जाएगा 4 - 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा।
3/2। 2 से 2 कैंसिल। ले जी बच्चों, ये हमारे पास इसका क्या आ चुका है, डेरिवेटिव माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट एंड ए प्लस एक्स 3/2। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या ये पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है। देखें इधर, मतलब कि वो लीनियर थी क्वेश्चन, यहाँ पर वो स्केयर वाली टर्म में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक टाइप बन चुकी है। तो इधर भी दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था, यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन अगर आप एक ही स्क्वायर रूट कर दें तो ये मेथड की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अदरवाइज़ आप कोशेंट रूल लगा के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं बच्चों, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैं अपनी आसानी के लिए ये काम कर रहा हूँ, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। मैं हरगिज़ नहीं कहता कि जो मेथड मैं करवा रहा हूँ वही मेथड दुरुस्त है, आप जो भी मेथड लगाएंगे हमें सिर्फ आंसर से गर्ज है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कोई इजी कैलकुलेशन हो जाए, तो मुझे यहाँ से इजी लग रहा है, इसलिए मैं इसको स्क्वायर रूट को कंबाइन कर रहा हूँ। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बच्चों क्या हो जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर, हमने क्या कहा था, इसको स्क्वायर रूट को 2 के साथ नीचे शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे बच्चों डेरिवेटिव हो जाता है जो स्क्वायर रूट के नीचे टर्म लिखी होगी उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन रूल अब भी लगाना है, बट वहाँ पर थोड़ा सा पावर्स को सॉल्व करना मुश्किल हो जाना था। तो ये 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो ये स्क्वायर रूट है बच्चों इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे बच्चों यहाँ पर कोशेंट रूल लगा देते हैं। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का क्या लेंगे, डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैसे ही, और नीचे वाली वैल्यू का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। तो जी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ओवर 2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये तो ठीक है, वैसे ही आ गया डेरिवेटिव। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा तो ये एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब उसी तरह से बच्चों इस वैल्यू को आप नीचे ले जाएं, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 1/2 पावर वाली स्क्वायर रूट वाली, इस स्क्वायर रूट को नीचे लेकर जाएंगे तो ये -1/2 बन जाएगा। और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो बच्चों 2x दोनों में से कॉमन निकल है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 2x को कॉमन लेता हूँ, क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगर 2x यहाँ से निकल गया तो इधर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, बट माइनस बाहर है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और रेशो के नीचे ये वाली चीज़ बच्चों हमने सॉल्व कर ली हुई है, तो इसको आप ऐसा ही लिख लें। ये हो जाएगा 2 से 2 को काट देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देते हैं, तो इधर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा x, तो -2x ओवर नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से ये हो जाएगा 3/2, और यही बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव।
नहीं बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया।